बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डोजेज कैलकुलेशन के बारे में कि हम डोज किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो डोजेज कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं? डोजेज कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं कि डॉक्टर जो मेडिकेशन जो अमाउंट वो ऑर्डर करता है और जो हमारे पास जो मेडिकेशन बाय हैंड होती है उसमें डिफरेंस जब होता है तो हम फिर डोज कैलकुलेट करते हैं और फिर वही जो ऑर्डर अमाउंट होता है वो हम क्या पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसलिए हम डोजेज कैलकुलेशन करते हैं। अब जो इसके लिए जो मोस्टली यूज़फुल फार्मूला है, जिसे यूनिवर्सल फार्मूला कहते हैं, वो हमारे पास ये है, अमाउंट ऑफ डिज़ायर। अमाउंट ऑफ डिज़ायर का मतलब ये है कि जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, डिज़ायर की जगह हम ऑर्डर या प्रिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिज़ायर, अमाउंट ऑफ ऑर्डर या अमाउंट ऑफ प्रिस्क्राइब। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब हुआ किया हो जो अमाउंट ऑफ ड्रग, तो वो हम इधर लिखेंगे ऊपर, जिसे हम डी से भी डिनोट करते हैं। और डिवाइड बाय अमाउंट ऑन हैंड। अमाउंट ऑन हैंड मतलब जो हमारे पास ड्रग अवेलेबल हो, जो ड्रग अवेलेबल हो, सही है, तो वो है अमाउंट ऑन हैंड। मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और जो हमारे पास क्वांटिटी होती है, मतलब एक कई इंजेक्शन में 5 ml क्वांटिटी होती है, कई में 2 ml 1 ml। इस तरह जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो इससे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये क्वांटिटी हमारे पास टेबलेट के लिए हम सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी 1 लिखेंगे, टेबलेट के लिए चेंज नहीं होती। टेबलेट हम जब भी कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी हम 1 लिखेंगे, सही है, क्योंकि टेबलेट में हमारे पास अमाउंट इस तरह दिया होता है, 25 मिलीग्राम पर टेबलेट, 30 मिलीग्राम पर टेबलेट, 50 मिलीग्राम पर टेबलेट। तो इस तरह जो पर होता है, इस पर का मतलब होता है 1। तो क्वांटिटी में हम जब टेबलेट मालूम करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। और जो एक्स है ये हमारे पास वो अमाउंट है जो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, अगर वो टेबलेट के फॉर्म में हो या जो हम एमएल एडमिनिस्टर करते हैं एमएल के फॉर्म में हो। लेकिन जो डॉक्टर ने ऑर्डर दी हो, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो कि इतना अमाउंट आप एंटर कर दे, तो हमारे पास क्या है, एक्स, जो हम इन फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे इस फार्मूले की मदद से, तो आपको इस फार्मूले की समझ आ जाएगी। सो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास है, अ पेशेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड 2 mg ऑफ सेफ्ट्रेक्सोन। द स्टॉक स्ट्रेंथ यू हैव इज 10 mg in 1 ml। हाउ मेनी ml डू यू गिव द पेशेंट? सो हमारे पास जो प्रिस्क्राइब अमाउंट है या जो ऑर्डर अमाउंट है, जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया हो या प्रिस्क्राइब किया हो, हमारे पास है 2 mg। 2 mg सेफ्ट्रेक्सोन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। और हमारे पास जो बाय हैंड है, जो अवेलेबल अमाउंट है, वो हमारे पास है 10 mg और क्वांटिटी हमारे पास है 1 ml। सो ये हम जो ये वैल्यू है हम फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास जो एक्स अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास जो ऑर्डर अमाउंट है वो हम लिख लेंगे 2 mg, ये हमारे पास ऑर्डर था या जो प्रिस्क्राइब था। और इस तरह हमारे पास जो बाय हैंड था वो हमारे पास है 10 mg, जो ड्रग हमारे पास बाय हैंड है या जो अवेलेबल है। और क्वांटिटी हमारे पास जो क्यू था हमारे पास है 1 ml। अब 2 और 10 को हम डिवाइड करेंगे और इससे जो भी अमाउंट आएगा वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ml के साथ, और इस तरह हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी जो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। सो 2 डिवाइड बाय 10, तो ये हमारे पास बन गया 0.2, सही है। सो 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, mg के साथ कट हो गया, तो हम 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ml के साथ, तो ये हमारे पास आया 0.2 ml। सो ये हमारे पास वो एक्स अमाउंट है जो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। तो इस तरह इस फार्मूले से हम जो डोजेज है वो कैलकुलेट करेंगे। इस तरह हम और एग्जांपल देखते हैं, टेबलेट की भी देखते हैं कि टेबलेट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास है सेकंड एग्जांपल, मिस्टर अली इज 45 एंड वेट 80 kg। ही नीड्स 3 मिलीग्राम ऑफ morphine which comes as 10 mg and 2 ml। हाउ मच डू यू ड्रॉप? सो हमारे पास मिस्टर अली को हमने जो ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, तो डॉक्टर ने ऑर्डर दी है 3 mg मॉर्फिन का, मतलब डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है तो अमाउंट है 3 mg। और हमारे पास जो बाई हैंड है वो हमारे पास है 10 mg और क्वांटिटी हमारे पास है 2 ml। तो हमने कितनी एक्स अमाउंट एडमिनिस्टर करनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो ऑर्डर अमाउंट है वो हमारे पास है 3 mg और हमारे पास
जो बाय हैंड है, जो अवेलेबल है वो हमारे पास है 10 mg और क्वांटिटी हमारे पास है 2 ml। तो इससे हम x अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास 3 और 10 को हम डिवाइड करेंगे और इस तरह mg के साथ कट हो गया। सो 3 को हम 10 से करेंगे तो हमारे पास ये आया 0.3। 0.3 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 0.6 ml। तो ये हमारे पास एक्स अमाउंट है जो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। तो इस तरह हम डोज कैलकुलेट करते हैं। अब हम तीसरे एग्जांपल देखते हैं कि हम टेबलेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं कि टेबलेट को हम इस फार्मूले की मदद से किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सो द डॉक्टर ऑर्डर टेबलेट आइब्यूप्रोपेन 600 mg per oral OD मतलब one time a day. You have 150 mg tablets of ibuprofen on hand. How many tablets are needed? So जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है, जो प्रिस्क्राइब किया है वो अमाउंट हमारे पास है 600 mg। सही है। और हमारे पास जो बाय हैंड है, जो अवेलेबल अमाउंट है वो हमारे पास है 150 mg। सही है। और क्वांटिटी हम टेबलेट के लिए हमेशा 1 लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये वैल्यू हम फार्मूले में पुट करते हैं। सो ये हमारे पास है 600 mg हमारे पास ऑर्डर अमाउंट है या प्रिस्क्राइब अमाउंट है और 150 mg हमारे पास ऑन हैंड है या जो अवेलेबल अमाउंट है। और टेबलेट में हमेशा क्वांटिटी आप 1 लगाया करें। सही है। सो ये हमारे पास क्या होगा, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 600 को 150 पे। तो जब हम ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। सही है। तो 4 mg हमारे पास क्या आया, सॉरी 4 हमारे पास क्या आया, इसके डिवीजन से जो अमाउंट आया वो 4 है। 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 जा 4। तो हमारे पास क्या है, 4 टेबलेट्स। सो हमने पेशेंट को 4 टेबलेट्स देने हैं। इस फार्मूले की मदद से टेबलेट भी कैलकुलेट करते हैं और इस तरह हमने जो ml एडमिनिस्टर करनी है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले की मदद से। इस तरह 4-5 और भी फार्मूले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।